वेलकम बैक टू वाईएससी अकेडमी। दोस्तों मेरा नाम है सागर गुप्ता। तो आज मैं आपके लिए एक जो सॉल्व असाइनमेंट लेकर आया हूं वो बीए ऑनर्स सेमेस्टर 1 का लेकर आया हूं, जिसमें मैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन इंडिया ये वाला सॉल्यूशन आपको दूंगा। मेरे सेकंड ईयर के दोस्त ये सोच रहे होंगे कि सर हमारा भी कुछ सोचो। दोस्तों आपका भी सोचा हुआ है, आप लोगों के लिए ही मैं असाइनमेंट बना रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, वेट रखें। मैंने आपको बोला हुआ है कि 5 तारीख से पहले पहले जिन असाइनमेंट्स को देने का मैंने आपसे वादा किया है मैं उनको दे दूंगा। तो आप थोड़ा पेशेंस रखें, मैं बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको दूंगा जिन सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आपको कहा था। तो दोस्तों आज जो मैं ये सॉल्यूशन दूंगा वो फर्स्ट ईयर का है, बीए ऑनर्स का और सेमेस्टर 1 का, जिसमें मैं बात करूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो जिसका कोड है यहाँ पे 12321102। तो आज इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम इसका आंसर बना सकते हैं और किस तरीके से आंसर हम इसका लिखेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचने चाहिए। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ गया है बीए ऑनर्स का। तो यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चंस करने हैं और 100 मार्क्स ही इसमें मैक्सिमम है, यानी कि टोटल पेपर हमारा 100 मार्क्स का है। और ये पेपर आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो मैं इसको आपको हिंदी में ही दूंगा, इंग्लिश में मेरे पास नहीं मिल पाएगा आपको। तो क्योंकि चॉइस आपको दे रखी है, तो आप अगर आपके पास इंग्लिश मीडियम है तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दूंगा एक तो क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे पूछा गया है कि संक्षेप में मौलिक अधिकारों की व्याख्या करें और मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच में आपको संबंध बताने हैं, रिलेशंस बताने हैं। उसके बाद जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे बोला गया है कि भारत में उच्चतम न्यायालय की न्यायिक समीक्षा का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। आलोचनात्मक का मतलब होता है कि उसकी विशेषताएं बताइए, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें बुराइयां होनी चाहिए। मतलब आपको उसके बारे में समझाना है, लेकिन उसकी क्या क्या खामियां हैं ये भी आपको बतानी है। तो ये दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आज आपको कराऊंगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये मौलिक अधिकार वाला क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले इसमें मौलिक अधिकार के बारे में बताएंगे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोगों ने इसको 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है और उससे पहले भी पढ़ा है, बट बेसिकली 11th क्लास में इसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपसे पूछी गई है, तो आप इसके बारे में अच्छे से बता सकते हैं कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, और फिर आप उसके टाइप के बारे में बताएंगे। तो मौलिक अधिकार आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार वो जरूरी अधिकार होते हैं जो हर एक व्यक्ति को मिलने ही चाहिए। मतलब उनके बिना कोई भी व्यक्ति जी नहीं सकता, उसका जीना संभव ही नहीं है। लेकिन मौलिक अधिकारों को यहाँ पर 6 प्रकार में डिवाइड किया गया है। और आपको पता होगा कि मौलिक अधिकार पहले 7 थे, अब 6 हो गए हैं। जो 7वां अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी वाला, संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है क्योंकि वो हमारे भारत के विकास में बाधा पैदा कर रहा था। तो कभी उसके बारे में मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, बट फिलहाल अभी हमारी ज़रूरत ये है कि हम इसके 6 प्रकार के जो हैं, समानता का अधिकार, जिसमें जो व्यक्ति होते हैं उनको इक्वल समझना चाहिए, यानी कि समान पद पर सभी व्यक्तियों को समान समझा जाए, कहने का मतलब ये है। स्वतंत्रता का अधिकार, सबके पास फ्रीडम होनी चाहिए, है ना, ये चीज़ें भी आपने पढ़ी हैं तो ये पॉइंट भी आप लिखेंगे। उसके बाद इसमें आप राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का बताएंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें आप ये भी बताते हैं कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनसे काम नहीं करवाया जा सकता या उनको नौकरी पर नहीं रख सकते। धर्म की स्वतंत्रता आप इसमें बताएंगे, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। जो हमारे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे तो अपना धर्म बदल भी सकते हैं, चाहे तो सारे धर्म मान सकते हैं या फिर चाहे तो कोई धर्म नहीं मान सकते, उसकी पूरी फ्रीडम हमें दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो भैया हमारा संस्कृति और कल्चरल राइट भी है, तो ये भी आपने पढ़ा होगा अच्छे से। हमारा जो कल्चर है उसका भी हमारे पास राइट है कि हम अपने कल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संवैधानिक उपायों का अधिकार, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये 6ठा अधिकार होता है जिसमें आप न्यायालय को अपील कर सकते हो किसी चीज़ के लिए जो भी आपके साथ हुआ। तो और यहाँ पे फिर दोस्तों इसी में आपसे पूछा गया था कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का मौलिक अधिकारों के साथ संबंध बताइए। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊँ यहाँ पे
कि जब आप ये संबंध बताएंगे तो आप ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखा हुआ है नीति ये निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक अधिकारों में अंतर। तो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे तो अंतर लिखा है और पूछा हमसे संबंध है। दोस्तों संबंध जो बताया जाता है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में, वो उनमें कंपेयर करके ही बताया जाता है। दोनों में क्या रिलेशन है वो तुलना करके ही बताई जाती है, यानी कि दोनों में अंतर ही आपको बताना है। तो आप पहले थोड़ा सा नीति निर्देशक के बारे में बता सकते हैं, जो पैराग्राफ ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं आप, भारतीय संविधान के 3रे भाग में ये वाला बताएंगे। फिर उसके बाद आप दोनों में ये हेडिंग डालेंगे यहाँ पर। दोस्तों ये जो लिखा है ना नीति निर्देशक सिद्धांत, एक्चुअल में इसको नीति निर्देशक सिद्धांत ही कहते हैं। तो निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक अधिकारों में अंतर, तो आप क्या लिखेंगे कि मौलिक अधिकारों में संबंध, अंतर हटा के आप संबंध लिख देंगे। जैसा हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वैसा हम इसमें बताएंगे और आंसर आपको यही लिखना है। तो आपको पहला अंतर ये बताना है, मौलिक अधिकार न्याय योग्य है तथा नीति निर्देशक न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट आपको बताना है। और थर्ड पॉइंट मैं जूम करके दिखा देता हूँ, फोर्थ पॉइंट ये भी आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद 5th पॉइंट, 6th पॉइंट और 7th पॉइंट यहाँ पे इस तरीके से ये बताएंगे। ये पेज क्लियर हो गया है तो अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देखें। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हो गया है, मौलिक अधिकार और जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रिलेशन था। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो मैंने आपको न्यायिक समीक्षा वाला क्वेश्चन बताया था। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि न्यायिक पुनरावलोकन को ही न्यायिक समीक्षा कहते हैं। ठीक है, तो पुनरावलोकन और समीक्षा में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू होता क्या है? ये हमारे संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने का एक तरीका है, एक सिस्टम है जो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। तो अगर हमारे जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हुए कोई नियम बनाती है या कुछ भी काम करती है, तो जो हमारी या कुछ भी काम करती है तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके लिए वो उसको टोकता है और कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, आपके अधिकार में ये नहीं आता। तो इस तरीके से वो संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखता है। तो उसी के बारे में आपको बताना है। तो ये भी वही बात चल रही है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्लियरली दिख रहा है। और यहाँ से इसकी सीमाएं भी आप बताएंगे। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट असाइनमेंट बनाना है हमें, तो ये भी आपको ऐड करना है। आप ये मत कहना कि सीमाएं नहीं पूछी। दोस्तों कंप्लीट आंसर सीमाएं बताकर भी होगा, क्योंकि आलोचनात्मक आपको बताना है, मैंने बोला था। और यहाँ से इसका मेन टॉपिक जो आपसे पूछा है आलोचना बतानी है वो स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से आप बताएंगे इसकी आलोचनाएं। तो ये भी क्लियरली दिख रहा है आपको, यानी कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो ये जुडिशियल रिव्यू वाला सिस्टम है उसकी भी आलोचना हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका होता है एंड। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको दे दिए हैं, तो ये कंप्लीट आंसर आपको मिल गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इससे आपको काफी हेल्प हो जाएगी और आप अपना आंसर बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। कॉपी बिल्कुल नहीं मारना है, आपको पढ़कर अपनी लैंग्वेज में करना है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं। तो आप इस तरीके से अपना असाइनमेंट बनाएं, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और बढ़िया तरीके से अच्छी राइटिंग में आप लिखें। इसका पीडीएफ नहीं है तो मैं पीडीएफ आपको नहीं दे पाऊंगा, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर ही करें। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी अगली वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, तभी आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन आएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी जरूरी होता है, तो उसको भी आप जरूर दबाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाएं। जिन दोस्तों के पास स्टडी मटेरियल नहीं है, परेशान है बेचारे, कहां से बनाएं, तो उनकी हेल्प इससे होनी चाहिए। आपकी हेल्प हुई है, उनकी भी हेल्प होनी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों वीडियो बनाने में, आपके असाइनमेंट सॉल्व करने में बहुत एफर्ट, मेहनत लगती है, तो आप इसको लाइक जरूर करें। लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाएं, कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, ताकि मैं इसी तरीके से आपकी हेल्प करता रहूं। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।